हेलो दोस्त, आज फिर हाजिर है एनटीपीसी की बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। जैसे हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, पंच जगत प्रणाली व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, जिसमें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक के बारे में अच्छी तरह पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज जंतु, तो जंतु को कंटिन्यू करते हैं। तो जंतु एनिमिलिया या मेटाजोआ, जगत के बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिल होते हैं। जंतु में मेटाजोआ जगत के जीव शामिल होते हैं। बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिल होते हैं। जैसे इसमें आता है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव और अन्य। उसका है अधिकांश जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात वे भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं। अधिकांश जंतु परपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात जंतु परपोषी होते हैं, वे भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद सम वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आरआरबी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में आते हैं, तो ये प्रोटोजोआ है। उसका अगला अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। अगला है पैरामीशियम की आकृति। पैरामीशियम की आकृति बुक में आप देखते होइएगा, जो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के आकार की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, तो कूटपाद होता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है। हरा प्रोटोजोआ पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है युगलीना को। उसके बाद अगला है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, युगलीना को कहा जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना, यह भी पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद अगला मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है, जो पेचिस के लिए उत्तरदायी होता है एंटमीबा हिस्टोलिका ही। अगला है मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी ई कोलाई। ई बिहार एसआई 2021 का भी एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी है ई कोलाई। उसका अगला है अमीबा में कूटपाद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूटपाद के द्वारा ही भोजन ग्रहण करने और प्रचलन का काम अमीबा के द्वारा किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी पिछली बार 2018 वाले में मेरे सेट में ही पूछा हुआ था। तो जापान में उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है यूप्लेक्टला। बीनस के फूलों को डालिया के नाम से जाना जाता है, यूप्लेक्टला को ही। अगला है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। तथा स्पंज के शरीर पर जो बड़ा छिद्र होता है उसको अस्कुलम बोलते हैं। मतलब बड़ा छिद्र को अस्कुलम और छोटे छिद्र को ऑस्टिया बोला जाता है। उसके बाद है वे जीव जो जिसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है, हाइड्रा। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम, यहीं पे पिछली क्लास यहीं पे छोड़े थे, तो इसको कंटिन्यू करना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। गाय बोस इंडिकस। सेब मेलस प्यूमिला। कुत्ता कैंस फैमिलियरिस या कैनिस फैमिलियरिस। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस है। धान ओरिजा सटिवा। मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। मेढक राना टिग्रीना। भैंस बुवेलस। अंगूर विटियस। चाय थियासाइनेसिस, चाय का वैज्ञानिक नाम थियासाइनेसिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एडीज। अगला है चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डोस। इससे पहले बाघ का देख लिए हैं पिछले वीडियो में, पैंथरा टिग्रिस या पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। उसके बाद है आपका शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। चीता पैंथरा पार्डोस। उसके बाद अगला है सुअर का वैज्ञानिक नाम है सुस्क्रोफा डोमेस्टिका। मक्का सबसे इजी है, मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। कॉफ़ी कोफिया अरेबिका। अगला है गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस करोटा। और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला है प्याज का वैज्ञानिक नाम है ओलियम सेप्पा। अगला है लंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है होमिनोडिया। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनेडी। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोको न्यूसीफेरा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर पीसम सटिवम। चना कीकर एरियंटम। तो ये 25 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है। देखने में तो हार्ड लग रहा है, लेकिन अच्छा से याद करने पर याद हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी।
उसका बाद अगला है स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। लेकिन यहीं पे थोड़ा चेंज रहता है, न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी, लेकिन यहीं पे रहता है अंकों का अध्ययन, नंबर्स का अध्ययन, तो न्यूमेरोलॉजी हो जाएगा। सर्पों का अध्ययन, सांप का अध्ययन ऑफ्योलॉजी होता है, और सर्प जो काटता है तो उसके विष में प्रोटीन होता है। अगला है महामारी और उनके उपचार का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी, महामारी और उसके उपचार का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी। अगला है वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। उसके बाद अगला है मौसम परिवर्तन का अध्ययन मेट्रोलॉजी, मीट्रियोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पिछली क्लास में देख चुके हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद अगला है कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्थापित होने में जो समय लगता है, कैंसर स्थापित होने में जो समय लगता है उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं, लेटेंट पीरियड। और कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के इलाज में इसकी सबसे प्रचुर व्यवस्था है किसमें, कीमोथेरेपी किया जाता है। उसके बाद कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिमेटिक। तो इस तरह से 2-4 बार अच्छा से देखने के बाद और कोशिश करें जो कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। एनटीपीसी कट ऑफ को देखते हुए जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वे एकदम जोर शोर से तैयारी करें, क्योंकि एनटीपीसी का कट ऑफ जितना हाई गया है ग्रुप डी में भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, उसमें तो और ज़्यादा नंबर्स है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को बार बार विजिट करें और चैनल पर जो भी वीडियो डालते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ें, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिस स्टूडेंट सबको अभी जॉब नहीं हुआ है और तैयारी कर रहे हैं वो ये मत सोचे जो हाँ हमारा तैयारी वीक है तो हमको जॉब नहीं होगा। कस के तैयारी करें, जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उसके बाद जॉब होना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल आप जहाँ रहते होंगे उसके अगल बगल में देखते होइएगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है जो जॉब नहीं होगा। जॉब खूब हो रहा है अभी और खूब होगा, बस जिस तरह तैयारी कर रहे हैं बस उसी को स्पीड को बढ़ा दीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, सही दिशा में कीजिए, जॉब तो आराम से होगा। थैंक यू।